माया शक्ति को निर्माण किया, महदादी प्रपंच को निर्माण करके अंतर्जामी रूप में प्रत्येक जीवों के हृदय में प्रवेश करके प्रत्येक इंद्रियों में शक्ति की स्थापना आपने किया है। अब ध्रुव जी कहते हैं नूनम विमुष्टमतयस्तव माययाते जे त्वां भवाप्य विमोक्षण मन्य हेतु अर्चन्ति कल्पकतरु गुणपोपभोगं मीक्षन्ति स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम्। ध्रुव जी बड़ा सुंदर एक बात का है, नूनम विमुष्ट मतया, निश्चित ही उसकी बुद्धि मारी गई। किससे मारी गई है? ते माया, आपके माया से। जे त्वां भवाप्य विमोक्षणं हेतु, आपकी तो आराधना करते हैं, आपकी पूजा पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन उस स्तुति के बदले में क्या मांगते हैं? त्वरचन्ति कल्पकतरु गुणपोपभोगम्। भजन तो करते हैं अमृत स्वरूप आपका, अब मांगते हैं अपने हाड़ मांस चाम शरीर के संबंधित सुख। मीक्षन्ति स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम्, जो सुख नारकीय प्राणी को मिलता है उसी सुख को आपकी आराधना करके मांगते हैं। निश्चित ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पाद पद्मं ध्यानाभवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात्। आपके चरण कमल का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद मिलता है। ध्रुव जी कहते हैं भाई, कन्हैया के पास रहने से भी उतना सुख नहीं मिलता जितना भक्तों के साथ मिलता है। ये ध्रुव जी कह रहे हैं। ध्यानाभवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात्। महाराज वैकुंठ गोलोक में भी वह सुख नहीं है जो सुख भक्तों के साथ बैठकर उनकी चर्चा करने में, कीर्तन करने में है। सा ब्रह्मणेश्वमहिमन्यभिनाथ माभूत् किन्वन्त काशीलुलितात् पततां विमानात्। अपने निज स्वरूप में स्थित रहने वाले भक्त भी भक्त का संग चाहते हैं, उसमें इतना सुख मिलता है कि बड़े बड़े निवृत्ति परायण आत्माराम मुनि लोग भी उस ब्रह्मानंद को छोड़कर के आपका लीला कथा का आस्वादन करते हैं। तो किन्वन्त काशीलुलितात् पततां विमानात्, जब ब्रह्मानंद वाले भी कृष्ण कथा सुनते रहते हैं तो महाराज लुलितात् विमानात्, स्वर्ग में रहने वालों का कब पैर कट जाएगा वो तो निश्चित नहीं। उनमें क्या सुख, स्वर्ग में क्या सुख। अब ध्रुव जी कहते हैं, तो भगवान कहे कि आखिर तू ध्रुव चाहता क्या है, बताओ तो सही, क्या चाहिए तुझे? इतना लंबा लंबा स्तुति कर रहा है, चाहता क्या, जल्दी बता, हम देकर भगू अपने का। तब भक्ति मोह प्रवहता त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानां जेनांजसो सुलगुणं व्यसनं भवाद्भि लेसे भवत् गुण कथामृत पानमत्तः। अनंत परमात्मन, मुझे तो विशुद्ध हृदय महात्माओं का संग दे दीजिए। देखिए भाई, ठाकुर सामने खड़े हैं। ध्रुव जी कहते हैं आपका हमें संग नहीं चाहिए। आप यदि संग देना चाहते हैं तो विशुद्ध हृदय महात्माओं का संग मुझे दे दीजिए। तो उनके साथ तुम क्या करेगा? तो जिनका आप में अविच्छिन्न भाव है, एक क्षण के लिए भी जो आपको छोड़कर जिसका मन इधर उधर नहीं जाता है, उनके संग में मैं आपके गुणों और लीलाओं का कथा सुधा को पी पी करके उन्मत्त हो जाऊं। ध्रुव जी कहते हैं, महापुरुषों के साथ बैठ करके आपकी लीला कथाओं का गान ग्रहण पीऊंगा, ऐसा कथा पीऊंगा कि कभी पेट भरेगा नहीं। और सहज में ही अनेक प्रकार के दुखों के पूर्ण भयंकर संसार सागर को पार हो जाऊंगा। नेशे भवत् गुण कथामृत
पानमत्तः। निशि का अर्थ होता है महाराज इतना मतवाला होकर पीऊंगा कि संसार कब छूट गया पता ही नहीं चला, संसार है कि नहीं पता ही नहीं। हे कमलनाभ, जिनका चित्त आपके चरण कमल के सुगंध में लुभा गया है। श्री कृष्ण के चरण कमल में जो तुलसी लगा हुआ है महाराज, और उसका तुलसी का गंध जिसके नाक तक चला गया, उन महापुरुषों का जो लोग संग करते हैं वे अपने अत्यंत प्रिय शरीर और उसके संबंधी पुत्र मित्र गृह आदि का सुधि भी खो देते हैं। एक बार जो श्री कृष्ण के चरण कमल में चढ़े तुलसी का गंध नाक से ले लिया महाराज, एक बार ले लिया। हे त्वजनाभ भवदीय पदारविंदम सौगंध लुब्ध हृदय सुकृतः प्रसंगा। ये चांद जो एक बार कृष्ण के चरण कमल के तुलसी का गंध नाक तक जिसको चल गया महाराज, उसको संसार कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सुत सुहृद गृहवित्त दारा, उसका संसार सागर टूट जाता है। हे अजन्मा परमेश्वर, मैं पशु वृक्ष पर्वत पशी सरित श्रिप देवता दैत्य मनुष्य आदि परिपूर्ण महतादि अनेक कारणों का संपादित करने वाले स्थूल विश्वरूप को मैं जानता हूँ, जिससे आपका परम स्वरूप है, जिससे आपकी वाणी की गति नहीं है, उनको मुझे पता नहीं। हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिराम, आप कृपा करके अपने भक्तों का संग दे करके अखंड निवृत्ति अखंड वृत्ति मेरे आपके चरण कमल में लग जाए, कभी भी छूटे नहीं माना। कि नाम है ना भगवान का नाम, जैसे रसगुल्ला चाहे खूब अच्छा चीज मिल जाए तो आदमी घूटता है उसे खाता है, वैसे ही भगवान के नाम के रस मिलने लग जाए। कृष्ण कृष्ण कहते आंख से आंसू गिरने लग जाए, गला अवरुद्ध हो जाए महाराज, वो सुख कहीं दुनिया में है नहीं। एक बार नाम में रस मिल गया है, एक बार रस मिल गया, वाह, इस सारा साधना का फल है। आमी नारी प्यार जिमिलो वही प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु राम। ध्रुव जी कहते हैं बस बस अधिक नहीं, कामी को जितना स्त्री प्रिय लगती है, लोभी को जितना पैसा अच्छा लगता है महाराज, उतना ही हमको आप मीठा लगने लग जाए। आपका नाम में इतना रस मिल जाए कि नाम छोड़ने की इच्छा न करे। महाराज नाम रटने वाला एक लड़का था, उसको नाम रटता था, निरपराध होकर नाम रटने को नाम बड़ा जल्दी खींच लेता है। मैं देखा हूँ, लड़का था कमई का बरसाना के पास कमई का रहला गाँव, जादव का लड़का था महाराज। उसको किसी महापुरुष की कृपा हो गई उसके ऊपर, वो नाम रटने लगा। नाम रटते रटते उसको इतना आनंद आने लगा, इतना आनंद आने लगा, खाने की इच्छा नहीं हुई। उसकी माँ कहती थी रोटी खा लो, कहता माँ रोटी खाने में बहुत टाइम लगता है, उतना देर तक नाम छूट जाए। तो माँ कहती थी कुछ तो खा लो, कहते झट से दरिया बना दो, एक बार हट पी जाऊँ मैं। और नाम का जो रस मिल जाए एक बार केवल मिल जाए बस। ध्रुव जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम नित्य मुक्त परिशुद्ध विशुद्ध आत्मा कूटस्थया पुरुष भगवान स्त्रधीश जद बुद्धिवस्थित मखंडितया सुदिष्टा दिष्टा स्थिता मदिको व्यतिरक्तयास्ते। मैत्रेय जी कहते हैं हे विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले महिमान ध्रुव ने इस प्रकार ठाकुर जी की स्तुति की, भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करने लगे। भगवान महाराज प्रसन्न हो गए उनकी स्तुति से। भगवान कहे कि बेटा तुम्हारी जो इच्छा है मांग लो, मैं देने के लिए आ गया हूँ। भगवान क्या कहते हैं जानते हैं ना, वर मांग लो। वर माने दूल्हा, दूल्हा मांग लो। भगत कहता है प्रभु दूल्हा तो आप है, दूसरा दूल्हा क्या ले, यही देखो वर मांग लो। तो भगत कहता है कि मुझको ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो। दौड़ बड़ा खुश होता है यार ले कुछ, कृष्ण यदि तुष्टे भक्ते भक्ति मुक्ति दिया ले, तुझको स्वर्ग चाहिए तो ले, वैकुंठ चाहिए तो ले, जान छोड़ तुम हमारा।
और यदि कुछ भी नहीं लेता है तो भगवान की समस्या होगी, हम मैं क्या करें। भगवान पूरा दुकान खोल देते हैं, ले जो पृथ्वी से लेकर वैकुंठ पर्यंत जो इच्छा है ले लो। अब भक्त जब कहता है कुछ नहीं ले, तब भगवान को टेंशन हो जाता है, मैं क्या करूं। ऐसा आज तक दुनिया में कोई भगत मिला ही नहीं, सबको भगवान ठग दिए। भगवत रसिक जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप ध्रुव प्रहलाद सबको ठग लिए हैं, हमें पता है, लेकिन मेरे यहाँ आपकी गाड़ी चलेगी नहीं। तू कौन देन समर्थ, फिरना ही मांगो कहा, तू कौन देन समर्थ। तुम भला तुम तो स्थिर हो नहीं, तो तुम्हारी दी हुई वस्तु कैसे स्थिर रह सकती। तुमको तो कहीं चैन नहीं मिलता है, प्रिया जी के चरण में आते हो तो शांति मिलती है, तो तुम्हारी दी हुई वस्तु कैसे टिक सकता है। अरे हमको तो प्रिया जी के चरण कमल कहते कि कुछ नहीं चाहिए, बस जा। गोपियों के यहाँ ही एक बार थके हैं कृष्ण, नहीं तो सब सकामी भक्तों को ठग दिए हैं। प्रहलाद जितने भक्त आए सब। सुदुर्लभम जत परमं पदम हरे, माया विनस्त चरणार्चिनार्जितम। भगवान एक एक करके कहे, लेकिन महाराज कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है, तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में अपने कल्पना किए हुए व्याघ्रादि से डरता रहता है, उसी प्रकार मैंने भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही अपना शत्रु मान बैठा था। यद्यपि संसार में भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे ही जैसे हम लोग सोए रहते हैं तो मन से कल्पना कर लिए बाघ को, और बाघ के डर से भाग रहे हैं, उसी तरह इस संसार में प्रभु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। फिर भी हम अपना बेटा बेटी, घर मकान माट मंदिर इसको समझ करके फिर उसके मोह में मरते जा रहे हैं। ये ध्रुव जी कह रहे हैं, यद्यपि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है जगत, आत्मा के सिवा कुछ नहीं, और फिर भी हम लोग अपने से कल्पना करते भगवान को ही अपना बेटा समझ लिए, है भगवान लेकिन बेटा समझ लिए, ये समझ लिए, वो समझ कर, और फिर उसके डर से भग रहे हैं। हे नाथ, जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्वात्मा हरि को तपस्या करके मैं प्रसन्न कर लिया, और फिर भी आप कहते हैं कि कुछ मांग लो, कुछ ले लो। संसार बंधन का नाश करने वाला प्रभु, मैं संसार नहीं था, हम संसारिक वस्तु हमें नहीं चाहिए। कह रहे हैं स्वराज्यम जच्चतो मोढ़्यामनो में विचितो बता, मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूँ। जिस प्रकार कोई कंगाल किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके और उसे भूसा मांग ले, वैसे हे नाथ, मैं कांच खोजने के लिए आया था लेकिन मिल गया हीरा, और फिर भी आप कहते हैं कि कांच ही ले लो। देखो भगवान बार बार खोजते हैं, आखिर चाहिए क्या, ले लो। ये प्रेम तो उसी को देखते देते हैं जिसको कुछ भी नहीं चाहिए। जाई न चाहिए कछर कवन हूँ कछु, तीनों काल में कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाओ, कुछ भी ना ले तभी प्रेम मिलता है। प्रेम महाराज इतना सरल चीज नहीं है। भगवान सब कुछ दे देंगे लेकिन भक्ति अपना नहीं देते। भक्त मुक्ति ददाति करिचित न च भक्ति जो, भक्ति माने प्रेम। ये देने के पहले ठाकुर जी सारा दुकान खोल देते हैं, ले लो। महाराज ठाकुर जी कहे कि बेटा ले लो तुम्हारी जो इच्छा है, लेकिन महाराज ये कहे कि हे प्रभु आप क्यों प्रलोभन दे रहे हैं, आपको पता नहीं हमारा हृदय कैसा है, हम तो संसारिक विषयों के लिए ही तड़प रहा हूँ, और ऊपर से आप हमको प्रलोभन दे रहे हैं। महाराज इस प्रकार ठाकुर जी में और ध्रुव जी में हो गया चालू, लेकिन भगवान देख रहे हैं कहीं कोना में थोड़ा सा भी संसार की इच्छा है तो भगवान संसार ही देंगे।
अब तो देखिए पयस्तनाभ्याम सुश्राव नेत्रजय सलिलस्य, इधर भगवान इनको कह दिए, उधर जाकर नारद जी उनके पिताजी से जाकर के मिले। अरे चेला तू किस लिए रो रहा है, जिस बेटा के लिए रो रहा है? वो रो रहा था उत्तान पर, हमारा 5 वर्ष का छोटा बच्चा हमारी पत्नी के कहने पर जंगल में चला गया, न जाने वहाँ भूत प्रेत सांप बिच्छू काट कर मार दिया होगा। वो रो रहा था। उसी समय नारद जी गए और नारद जी जाकर के कह रहे किसके लिए रो रहा है? अरे तुम्हारा बेटा ने तीनों लोगों की संपत्ति प्राप्त कर लिया, अब कुछ ही क्षण में आने वाला है। ओ ताम बाद उठ करके खड़ा हो गया, बड़ा भारी अगवानी करने के लिए तैयार हो गया और ले करके आया, दिव्य सिंहासन पर बैठाया। महाराज ध्रुव जी को राजा बनाया, राजा बन गया। वो तो चला गया अपना, इधर ध्रुव जी राज सिंहासन पर बैठ गए। देखिए वैष्णवापराध कहाँ कहाँ तक ले जाता है। सुनीति ने उत्तम के लिए जब ऐसा की थी तो उत्तम गया शिकार करने के लिए, वहां गंधर्वों के द्वारा मारा गया। देख वैष्णवापराध उसको मारा। अपने पुत्र के वियोग में उसकी मां गई, वो भी जल करके राख हो गई। जब ध्रुव जी को पता चला कि हमारे भाई को गंधर्वों ने मार दिया, महाराज वे चले और जा करके इतना भयानक युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि उस युद्ध में एक बार तो ध्रुव जी को वे लोग ढक दिए, अस्त्र शस्त्रों से ढक दिए। अब तो सब देवता हाहाकार मचाने लगे, ध्रुव मारा गया, ध्रुव मारा गया। उसी समय जैसे कुहरा को पार करके सूर्य प्रकट होता है, ध्रुव जी प्रकट हुए और हजारों यक्षों को मार गए। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं को दिल दहला दिया और प्रचंड बाणों की वर्षा किया और एक नहीं लाखों यक्षों का वध। उसी समय महाराज मनु महाराज आए और मनु महाराज आकर के कहे कि बेटा ये काम ठीक नहीं है। देखो तू 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया था और थोड़ा सा क्रोध के मारे तुम इतना हनन कर दिया। देखो भागवत ये है, भगवान के मिलने के बाद भी चित्त की शुद्धि नहीं होती है जितना भक्तों के संग से होती है। भगवान मिल गए हैं, दर्शन भी हो गया है, लेकिन काम क्रोध गया नहीं। काम क्रोध तब जाएगा जब मनु जी का सत्संग करेगा। भागवत में भक्तों की महिमा है। ये भागवत भक्त प्रधान ग्रंथ है, भगवान प्रधान ग्रंथ नहीं। ध्रुव जी भगवान का दर्शन कर लिए, लेकिन उनका क्रोध आया कि हजारों लोगों को मार। औतान पादी कृपया पितामहो मनुर जगादुपगतः सहर्ष। जब मनु महाराज आए और मनु महाराज आकर के कहे अलम वत्सातिरोषेण तमो द्वारेण पात्मना जेन पुण्यजना नेता वधीवस्ततवानरः। बेटा ये काम ठीक नहीं। अलम अलम वत्सातिरोषेण, काम क्रोध लोभ नरक का दरवाजा है। तुमने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया था। सर्वभूतात्म भावेन भूतवासम हरिम भवान, अरे सब रूप में भगवान ही है, तुम उन्हीं के साथ युद्ध कर रहा है। आराध्यात्म विष्णु तत्परम परम, तूने छोटे अवस्था में भगवान को प्राप्त करके क्या कर रहे हो? महाराज लड़का तुरंत मान लिया था। देखो भाई पाप सबसे होता है, कोई भूत का भय नहीं, लेकिन एक बार पाप करने के बाद जो चेत जाता है वो मानव चित गया, और जो जानबूझकर पाप का पाप करते रहे वो दानव। तो पाप हुआ, देखिए ध्रुव जी से पाप भयंकर हुआ, क्रोध के वशीभूत होकर के हजारों यक्षों का वध कर दी। लेकिन जब मनु महाराज कहे तो तुरंत रोक, और इसके बाद वो कुछ किए नहीं। तो मनु महाराज बड़े प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर के कहने लगे ध्रुवम निवृत्तम प्रतिबुद्ध वैशसा वपेत मनु भगवान धनेश्वर। इसके बाद कुबेर जी आए, यक्षों के मालिक कुबेर हैं, और कहे बेटा तुम महान भगत हो, देखो तो सही क्रोध को भला कौन त्यागता है? वो क्षत्रिय का लड़का, बड़ा क्षत्रिय और सांप एक जैसे हैं।
सांप को एक बार छेड़ दी कई जन्म तक पीछा करता है, उसी तरह क्षत्रिय भी होते हैं। भगवान कहे फिर सर्वभूतात् भावे न सर्वभूतात् विग्रह भजस्व भजनीयांध्रिय भवाय भवक्षेम दृढ़ीय कामं नृप योजितां। प्रसन्न हो। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज किए। इसके बाद ध्रुव जी अपने राजपाट को अपने लड़के को दिए। उनका एक लड़का था उत्कल, जो उड़ीसा देश बसाया, उत्कल देश बसाया, वो ध्रुव जी का लड़का था। अपने लड़कों में राज बंटवारा किए और अपने चले गए भजन करने के लिए। कहाँ? बद्रिकाश्रम। और बद्रिकाश्रम में ठाकुर जी की आराधना की। तम कृष्ण पादा भिनिविष्ट चेतस बद्धांजलि प्रशयनम रकंधरा। उनके प्रार्थना पर, उनके तपस्या पर प्रसन्न होकर के साक्षात भगवान के पार्षद प्रकट हो गए विमान लेकर, और हाथ जोड़ करके कहे कि प्रभु अब आपका साधना पूरी हो गई, चलिए बैठो। आज तक महाराज ध्रुव जी ध्रुवलोक में, जो यहाँ से दिखाई देता है, सप्तर्षि से आगे जो है ध्रुवलोक, ये ध्रुव वैकुंठ का दरवाजा है। जितने भी नक्षत्र हैं सब उनकी परिक्रमा करते हैं। वैकुंठ दिखता है वहाँ से, ध्रुव लोक है ना, वैकुंठ का दरवाजा है, वहाँ पर है। सुदुर्जयं विष्णुपदं जितं त्वया, भगवत पार्षद लोग कहते हैं, यत् सूर्यो प्राप्य विचक्षते परां। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग तपस्या करके जिस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाते, आपने उसको प्राप्त किया है। आतिष्ठ तत्चंद्र दिवाकरादयो, चंद्रमा सूर्य सप्तर्षि इत्यादि जितने ग्रह हैं सब आपकी परिक्रमा करते हैं। ग्रह तारा पर्यंत दक्षिणा। महाराज प्रसन्न हो गए, सब गंधर्व लोग इत्यादि तैयार हो गए। अब ततो तान पद पुत्रो ददर्शान तक मागो। उत्तानपाद का बेटा अब महाराज जाने चाहता है, विमान पर चढ़ना चाहता है। उसी समय काल आया, हाथ जोड़ दिया, महाराज हमारा काम है, शरीर यहीं छोड़कर आप जाएंगे। भाई लोग कहते हैं कि रस्सी जल जाती है लेकिन ऐंठन नहीं जलती। ये क्षत्रिय का देखिए कैसा। और काल आकर हाथ जोड़ा कि आपका शरीर यही छोड़ना है। ध्रुव जी का है शरीर छोड़ेंगे। मृत्यु मूर्धि पदम दत्वा आरोहा उत्तम। मृत्यु के काल के सिर पर पैर रहकर महाराज विमान पर चढ़े। खबरदार और के बजाय शरीर छोड़े, इसी शरीर से चले। आज तक महाराज ऐसा कभी नहीं हुआ था, भगवान भी ऐसा काम नहीं करते, लेकिन ध्रुव जी ने किया ऐसा काम। तथा दुंदुभयोने दो मृदंग पणवालया, जय जय की नारा लगने लगी, दुंदुभियां बजने लगा, मृदंग बजने लगा। गंधर्व मुखिया प्रजभु पेतु कुसुम विष्टया, गंधर्व इत्यादि पुष्पों की वर्षा करने लगे। अब ध्रुव जी विमान पर चढ़ करके चले तो कहे अरे हमारी माँ कहाँ रह गई। जिस माँ की कृपा से हमें भगवान का दर्शन हुआ, माँ कहाँ गई। और भगवत पार्षद को घबरा गए, फिर लौट कर न चले जाए। तो भगवत पार्षद कहते हैं दर्शया मास तुरु देवी पुरो जाने न गच्छति। अरे महाराज जो आगे आगे जो विमान जा रहे हो आपकी माँ का विमान है, दिखाए उसको माँ का विमान। तत्र तत्र प्रशंसत भी पथिक वैमानिका सुरे, रास्ता में जाते हैं जितने लोग पड़ता है महाराज, भू व स्व जान तप जितने लोग लोकांतर पड़ता है सब स्तुति करते हुए जाते हैं। पुष्पों की वर्षा होती है। और आपने महाराज इस संसार को छोड़ करके कहाँ चले गए, वैकुंठ धाम में चले गए। हितम मया ते विहितम कुरुद्वः ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कर्मणः हित्वा भगः कृण्डन कानिमातो गृहं च विष्णु शरणं जो जगाम। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र है। अपनी बाल्यावस्था में ही माता के घर और
खिलौने को छोड़ करके महाराज भगवान को प्राप्त किए थे। देखो भाई, जब ध्रुव जी को वैकुंठ हो गया तो सबसे अधिक खुश कौन हुआ? अरे कोई जीव वैकुंठ में जाता है तो सबसे अधिक खुश गुरु होता है। आज तो महाराज नारद जी वीणा ली और वीणा लेकर झंकार करने लगे। नूनम सुनीते प्रतिदेवताया स्तव प्रभावस्य सुतस्य तां गति। और नारद जी वीणा लिए और झंकार करते हुए तीनों लोगों में महाराज प्रचार करने लगे, देखो हमारा चेला, देखो हमारा चेला इस शरीर के साथ ही वैकुंठ को प्राप्त हो गया। तपः प्रभावस्य सुतस्य तां गति। महाराज नारद जी अपने चेला का इतना प्रचार किए कि 6 महीना के अंदर ही वो भगवान को प्राप्त कर लिया। तो जितने महात्मा लोग भजन कर रहे थे वो महाराज स्टार्ट कर लिया, हम लोग भजन नहीं करेंगे, हम 1 जन्म से कर रहे हैं, कोई 2 जन्म से, कोई लाख जन्म से, करोड़ जन्म से तपस्या कर रहा है, भगवान को दर्शन दिए नहीं, आए 6 महीना में भगवान को प्राप्त कर लिया। अब सब महात्मा अपने माला धोके फेंक दिया, हम नहीं भजन करें, और हम भगवान विष्णु से लड़ेंगे। अरे कैसे भगवान, अंधेरी नगरी देखो तो सही, हम लोग कितना दिन से भजन कर रहे हैं, एक बार झलक भी नहीं दिखा है, आज एक क्षत्रिय का लड़का भगवान को प्राप्त कर लिया। अब सब महात्मा चल दिए भगवान से लड़ने के। भगवान भी थर-थर कांपने लगे। हमारे साधुओं से भगवान बड़ी डरते हैं। राक्षस इत्यादि हो तो एक तकड़ लड़ भी, लेकिन साधुओं से क्या लड़े? भगवान का कोई काम करता ही नहीं, चक्र भी काम नहीं करता, कुछ काम नहीं महात्माओं पर करता है। अरे महात्मा लोग लड़ाई करने के लिए चले, कहाँ जा रहे हैं तो क्षीर सागर, क्या करने तो विष्णु से लड़ने के लिए। देखिए ये 6 क्षत्रिय का लड़का 6 महीना में प्राप्त कर लिया, और हम लोग न जाने कितने जन्म से भजन कर रहे हैं, एक झलक भी नहीं दिखा। महाराज नाव लेकर ठाकुर जी आ गए, चलो भाई, नाव लेकर आ गए हैं, भगवान नाविक बन गए हैं और सब लेकर चलते जा रहे हैं। तब तक देखिए कि समुद्र में एक विशाल पहाड़ है, विशाल पहाड़, कई पहाड़ है, सफेद पहाड़। तो महात्मा लोग पूछे महाराज ये पहाड़ कहाँ से? तो नाविक कहता है एक उत्तानपाद का लड़का था, वो न जाने कितने करोड़ों जन्म में भजन किया, जब जब मर जाता था तो उसका हड्डी, यहाँ उसकी हड्डी का 3-3 पहाड़ लगा हुआ है। ये 3-3 पहाड़ किसका है? तो उत्तानपाद के लड़के का है, और इस जन्म में 6 महीना में भगवान मिल गए। तो जितने महात्मा का लौटा चलो हम तो सोचते थे 6 महीना में भगवान मिले, लेकिन इसका तो कई पहाड़ लगा हुआ है। महाराज भगवान का भजन इतना सरल नहीं है। अभी कोई भजन कर रहा है, भगवान मिल गए तो समझना न जाने कितना जन्म से भजन करते हुए आ रहा है। अनेक जन्म संसिद्धि, बहुत जन्म की संसिद्धि धीरे धीरे इकट्ठा होकर के ये आप लोग वृंदावन में बैठे हैं, या साधारण बात नहीं है। न जाने कितना पापड़ बेल करके आए, कई हजार बरस तक गणेश की पूजा की जाती है, तब महाराज देवी की आराधना मिलती है, फिर सूर्य की आराधना मिलता है, कई जन्म तक भगवान शंकर की आराधना किया जाता है, तो विष्णु की भक्ति मिलती है। और विष्णु भगवान की न जाने कितने जन्म तक भजन किया जाता है, तो शांत दास सत्य वात्सल, अंत में मधुर रस का मिलता है। ये साधारण नहीं है। महाराज जब सुने तो सब ऋषि लोग लौट गए। हित्वार्धकं कृंदन का निमातो गृहं च विष्णु शरणं जो जगामः। गुरुनंदन उनका यह परम चरित्र मैंने सुना दिया, जिसको सुनने मात्र से जीवों के हृदय में भगवान की भक्ति आविर्भूत हो जाती है, और उसकी प्रत्येक इच्छा पूरा करके नंदनंदन श्री कृष्ण का रूप लावण्य प्राप्त कर लेता है। जय जय श्रीमद्भागवते पारमहंस संहितायां चतुर्थ स्कंदे ध्रुव चरित्रे नाम 12 कृष्णार्पणमस्तु। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज कथा यही विश्राम करते हैं।